लिए उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ, बट फिर भी हमने अपना बेस्ट दिया था। तो जब ये सब चल रहा था तो हम ग्रुप में डिसाइड कर रहे थे कि गर्ल्स बॉयज का जो आउटफिट है वो क्या रहेगा। तो जैसे कि तो हमने डिसाइड किया था कि जो सबका ट्रेडिशनल रहेगा, सो फॉर गर्ल्स इट विल बी साड़ी एंड फॉर बॉयज इट विल बी लाइक कुर्ता, लाइक कुर्ता। तो देन फिर बाद में उसमें गर्ल्स ने तो आप देख ही सकते कि गर्ल्स में से किसी ने साड़ी पहनी नहीं, क्योंकि वो किसी की वैसे भी सुनती नहीं है। पर बॉयज में से आप देखोगे तो बॉयज में काफी लोग ने उसको फॉलो किया था और वो पहने थे। फिर मुझे भी लोग ने बोला कि भाई तुझे भी क्या बोलते हैं ये कुर्ता पहनना पड़ेगा। पर मैं बोला भाई मेरा जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंड अप है, और फिर अगर मैं स्टैंड अप कुर्ता पहन के स्टैंड अप करूंगा तो स्टैंड अप करूंगा और हाथ से कभी सम्मेलन ज्यादा लगेगा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने किया। और फिर जब जैसे कि काफी सारे नए चेंजेस आए, जैसे हमारा सेमेस्टर एक्सटेंड हुआ और भी उसके बाद काफी नए नए रूल्स आए। फॉर एग्जांपल अभी एक नया रूल ऐसा आया था कि अगर इस बार से जितने भी तुम्हारे अगर हर महीने के वो इवैल्यूएट हो गया और जिसमें अटेंडेंस कम हुआ हर मंथली वाइज, तो तुम्हारे घर पे लेटर भेजे जाएंगे। तो फिर लेटर भेज जाएंगे तो इसमें काफी आते हैं लेजेंड्स लोग आते हैं, वो क्या करते हैं अपना गलत एड्रेस दे देते हैं ताकि उनके घर पे लेटर पहुंचे ही ना। फिर ये तो एक लेजेंड्स होते हैं, पर इसके बाद एक आते हैं अल्ट्रा लेजेंड्स। वो क्या करते हैं अपने ताकि उनके दोस्त लोग की लगे तो अपने दोस्तों का एड्रेस डाल देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है जो एड्रेस है वो उनके दोस्तों के पास पहुंचता है। तो फिर बाद में जब उनके दोस्तों के घर पे वो एड्रेस पहुंचता है तो फिर बाद में उनके पेरेंट्स वो लेटर पढ़ते हैं, फिर बाद में उनको बुलाते हैं। लेकिन उसके बाद में फिर वो अपने लड़कों को बुलाते हैं जिसकी भी रहती है, फिर उसको बुलाते हैं, बोलते हैं बेटा इधर आ थोड़ा। फिर उसको साइड में बुलाते हैं, बोलते हैं एक बार अपना चश्मा उतार दे बस। फिर उसको चश्मा उतारते हैं, फिर उसको दो लगाते हैं, बोलते हैं कि ये ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है कि तूने अपना नाम तो चेंज कर लिया पर तू अपना एड्रेस चेंज करना भूल गया। अब उनको ये नहीं पता होता कि ये सब जो है ये उनके विभीषण दोस्त लोग जो है ये सब उनकी हरकत है। और फिर बात करें तो जैसे कि फिर हाँ कि जब मैम आई थी पंकिता ने जब बोला कि उनको ऊपर से ऑर्डर मिले कि ना हम लोग को ऐसा नए नए ऐसे चेंजेस है और ऐसा क्या है कर सके हम कि हमारे जो मार्क्स है वो इम्प्रूव हो सके। एक तो ये था कि सेमेस्टर एक्सटेंड कर दे। तो फिर ऐसा कि मैम को भी पूछा गया ऊपर फैकल्टी से जो भी उनके होंगे ऊपर ऐसा और क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारे मार्क्स इम्प्रूव हो सके। फिर मैम ने ये गलती कर दी कि सबसे बड़ी क्लास में के बच्चों से पूछ लिया कि हमको ऐसा बोला गया है तो तुम्हारी तरफ से कुछ ऐसा सजेशन है कि तुम्हारे मार्क्स कैसे इंप्रूव हो सके। मतलब ये हुई कि चोर को ही बोल रहे कि चोरी कैसे कम की जाए। तो फिर उसके बाद में जैसे पूछा गया तो फिर काफी लोग ने अपने अपने सजेशन दिए। उसके बाद में जो फर्स्ट क्या बोलते हैं बेंचेस थे तो उनको पूछा कि ऐसा क्या किया जाए कि तुम्हारा सेमेस्टर क्या बोलते तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव रिजल्ट तुम्हारा सुधरे। तो फिर फर्स्ट बेंचेस ने बोला कि सर एक काम करो मैम कि क्या बोलते हैं ये जो हमारा जो शिफ्ट है उसको जनरल शिफ्ट की जगह मॉर्निंग शिफ्ट में कर दो। तो फिर उसमें मैम ने बोला बेटा तुम्हारा सबसे ज्यादा बैकलॉग तभी आए थे 4th सेमेस्टर में जब तुम्हारा मॉर्निंग शिफ्ट में था, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर बाद में फिर हम लोग को पूछा तो हम लोग तो सब हमारा चलता है कि मैम जनरल शिफ्ट सही है हम इंप्रूव कर लेंगे और रिजल्ट। फिर मैम ने उससे भी बड़ी गलती ये कर दी कि बैक बेंचर्स को पूछ दिया गलती से कि ऐसा क्या करें कि तुम्हारा जो है वो रिजल्ट इंप्रूव हो। तो बैक बेंचर्स वो अपनी अलग दुनिया में रहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैम नाइट शिफ्ट कर दो मैम ताकि हमारे जो रिजल्ट है वो इंप्रूव हो जाए, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो नाइट के टाइम पे ही होती है। फिर उसके बाद में क्योंकि बोला कि हम नाइट में फिर आप कितने भी लेक्चर लो मैम, क्योंकि वही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हमको नींद नहीं आती, हम नहीं सोते हैं। वही ऐसा टाइम है जहाँ पे हम जागते रहते हैं, तो हम काफी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं अटेंटिवली। फिर उसके बाद और भी काफी ऐसे थे। देन फिर जब मैं हॉस्टल में था क्या बोलते हैं फर्स्ट के 2 ईयर, फिर उसके बाद में काफी ऐसा हुआ था कि वो हम सेकंड ईयर में ऑलमोस्ट थर्ड ईयर में सबने हॉस्टल छोड़ के बाहर पीजी में शिफ्ट हो गए और बाहर पीजी में रूम मिलना इजी होता नहीं है। तो फिर वहाँ पे हमने काफी वहाँ पर डायरेक्टली रूम मिलता भी नहीं, तो फिर वहाँ पे हमको ब्रोकर के थ्रू रूम लेना पड़ता है। तो फिर मैं काफी ऐसा लोगों से ढूंढा कि वहाँ पे कैसे रूम मिले। तो वहाँ पे फिर मैं एक पहुँचते पहुँचते बहुत लोगों को पूछना पड़ता है कि रूम है कि नहीं। तो वहाँ पे फिर एक अंकल को पूछा कि अंकल यहाँ पे कोई रूम मिलेगा क्या, हमको रूम चाहिए पीजी के लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि रूम चाहिए, मैं खुद ही ब्रोकर हूँ, उनको रूम चाहिए बस आजा बॉस दिखा दूंगा। फिर उनके साथ गया मैं, तो फिर उन्होंने एक रूम दिखाया। फिर उन्होंने बोला बस मेरी एक ही कंडीशन है कि ना रूम में लड़की नहीं आनी चाहिए। उन्होंने ये लाइन बोली और उसके बाद में 2 मिनट तक उन्होंने मेरी शक्ल गौर से देखी। तो उसके बाद छोड़ोगे लड़की तो नहीं आई तुम्हारी शक्ल देख के लगता है। फिर उसके बाद में हम रूम में फिर उन्होंने हमको क्या बोलते रूम दे दिया और फिर हम रूम में रहने लगे। और फिर ऑलमोस्ट थे तो फिर एक बार क्या हुआ मेरा जो रूममेट था सूरज जिसके साथ मैं रहता था वो दिन लैपटॉप पे ओमेगल चला रहा था। ओमेगल पता है आप में से यहाँ पे किसी को? फैकल्टीज को नहीं पता होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट कोई ऐसी ओमेगल हाँ सब फैकल्टीज को पता है क्या, चलो छोड़ो। तो फिर उसमें क्या बोलते हैं वीडियो चैटिंग एक प्लेटफॉर्म है, तो उसमें मेरा जो मेरा रूममेट है सूरज वो ऐसे बात कर रहा था क्या बोलते हैं वीडियो चैट पे ओमेगल में एक लड़की की। उसमें ओमेगल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्ट्रेंजर्स कोई भी आता है रैंडमली, कोई भी आता है जिससे आप बात कर सकते हो। तो एक लड़की से बात करता तो रूम में से लड़की की आवाज आ रही थी, तो फिर बाहर से हमारा जो ब्रोकर था बाजू में रहता था हमारे, तो दरवाजा खुला था। तो फिर वो अंदर आया तो उसने हमको ऐसा बोला कि लड़की रूम में। तो फिर वापस से उसने हमारी शक्ल देखी, फिर उसको याद है ना लड़की तो नहीं ला सकती है जैसे इनकी शक्ल है। तो उसके बाद में फिर उसने देखा कि हमारा जो विंडो है उसमें वो ओमेगल खुला हुआ था।
तो फिर हमको अंकल ने काफी सीरियसली लेक्चर दिया कि क्या बोलते हैं ये तुम लोग की जनरेशन की यही दिक्कत है, तुम लोग है ना कभी भी मतलब यही सब में रह जाते हो, इसलिए तुम लोग को भी ट्रू लव मिलता नहीं है। हमारे टाइम पे ये सब होता था जब ट्रू लव मिलता था और तुम लोग तो बस इसमें रह जाते तो तुमको इसलिए। तो फिर बाद में अंकल एकदम पता नहीं अंकल के अंदर कौन सा पाब्लो एस्कोबार या फिर वो आया एकदम अलग से, अंकल ने एकदम इंग्लिश में बोला कि द प्रॉब्लम विद योर जनरेशन इज यू वोंट एवर फाइंड ए ट्रू सोलमेट और वाइफ ऑन ओमेगल। तो उस पे से फिर अलग से यहाँ पे मेरा दोस्त सूरज बोलता है कि वी जस्ट फाउंड योर्स ऑन ओमेगल जस्ट 2 मिनट अगो। तो फिर उसने ऐसा बोला। फिर उसके बाद में और भी ऐसे काफी इंसिडेंट थे, लाइक जैसे मैम ने बोला था मेरे को कि स्टैंड अप करना है तो उसके लिए सेट परफॉर्म काफी सारे सेट बनाने पड़ते हैं। मैं बोला मैम बनाने की जरूरत नहीं, क्लास में ऐसे इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं और इतने सारे वो होते हैं कि उससे अगर हम उसको कंपेयर कर दे तो अलग से एक स्टैंड अप में वो एक स्टैंड अप में कम नहीं है। फिर जैसे कि बात करें अब, जैसे बाद में हमारे केमिस्ट्री लैब है तो इसमें हमारे जब हमारा 3rd सेम था तो उसमें मेरा एक फ्रेंड है संस्कार, उसको जानते होंगे आप में से काफी लोग। तो जब हमारा वो था तो उसमें हम लोग को टाइट्रेशन रिएक्शन आती थी। तो टाइट्रेशन रिएक्शन में बस संस्कार का ऐसा था कि उसको प्रोसेस से कुछ देना देना नहीं था, बस उसको रिजल्ट से मतलब था कि हमको कैसे भी करके उसको बस इतना पता था कि रिजल्ट हमको कैसे भी करके पिंक लेके आना है जो हमारा वो है फाइनल सॉल्यूशन। बट उसको ये नहीं पता था कि कहाँ पे लेके आना है। तो फिर जो पिंक जो आना चाहिए वो हमारा आना चाहिए जब क्लास में। तो संस्कार अपना क्या बोलते हैं अगले दिन घर से रुआवजा लेके आया और उस भाई ने पिपेट में भर दी, पिंक कलर का पूरा रुआवजा भर दिया और जो कि आना चाहिए क्लास में पर वो नादान बालक ने पूरा भर दिया उसमें पिपेट में। फिर वो एकदम कॉन्फिडेंट ब्यूरेट में, फिर वो एकदम कॉन्फिडेंटली इसके बाद में सर को जाके बोलता है कि सर मेरा रिएक्शन हो गया, मेरा पिंक कलर आ गया। उसके बाद में सर आए हमारे संस्कार की क्लास में, फिर सर ने देखा कि क्या बोलते हैं ये जो पिंक कलर है वो तो ब्यूरेट में और नीचे तो कुछ आया नहीं। तो वहाँ पे चाहे तो सर उसको क्या बोलते हैं मार सकते थे और फिर उसको सुधार सकते थे, बट वहाँ पे सर खड़े थे। फिर सर वहाँ पे खड़े होकर 5 मिनट तक घर से फिर सर ने उसको संस्कार को पूछा कि पिंक कलर कैसा है। अब संस्कार सिर्फ रिजल्ट के लिए वो प्रिपेयर था, एक्सप्लेनेशन के प्रिपेयर था नहीं हो। तो फिर वो आया कि फिर वही फिर संस्कार फिर आके फिर सर ने उसको अच्छे से काफी सुना। फिर संस्कार बोलता है कि भाई तेरे को पता है सबसे बुरा क्या लगता है कि जब खुद के मुंह से ही खुद की मूर्खता साबित करो ना, वो सबसे बड़ी जो चीज होती है। और भी ऐसे फिर हम लोग गए तो उसके बाद में जैसे कि ये था फिर हम फाइनल ईयर में आए और फिर क्या बोलते हैं जीपेट का प्रिपरेशन की तुमको नीरज सर ने बोला कि अब तुम फाइनली सीरियसली जीपेट का पढ़ना चालू कर दो। तो फिर मैं और जो मेरा एक फ्रेंड था तो हम लोग ने बोला चलो ठीक है हम फाइनली है ना सीरियसली जीपेट का पढ़ना चालू कर दें। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट उसमें जो थिंग है टाइम टेबल वो हम लोग बनाएंगे। तो फिर हमने टाइम टेबल ऐसा बनाया और फिर उसको फॉलो किया और फिर बाद में काफी फिर हमारे बीच में इस बात पे डिस्कस हुई भाई ये तो क्या पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गए। मैं बोला क्या? तो बोला भाई अगर जीपेट एयर 1 और एयर 2 आए तो हमारे बीच में से किसको आएगा? तुझे मुझे वो तो हमने डिस्कस ही करना भूल गए। बोला हाँ वो सबसे मेन बात थी उधर रही गई। फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं ये फिर हमने डिसाइड किया। उसके बाद में फिर मैंने पूछा शंभू को, तो शंभू ने बोला कि भाई मैं तो जीपेट के लिए फुल प्रिपेयर्ड हूं, मैंने 2 पियर्सन ले लिए। तो फिर मैंने देखा मुझे लगा मे बी एडिशन अलग होंगे बट देखा मैंने बोला एडिशन भी सेम थे। बोला भाई तू सेम क्यों लेके आ गया? तो बोला भाई एक से मैं पढ़ूंगा दूसरे से मैं रिवीजन करूंगा। तो पढ़ने की टेक्निक्स होते हैं जो तुझे नहीं पता है, ये सब एस्पायर्ड जीपेट के उसके लिए होता है। और फिर अलग से उसने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम रखा था जीपेट एस्पिरेंट। मेरा भाई जीपेट तक तो उससे पर एस्पिरेंट नाम हम पर सूट नहीं करता जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन चल रही है। और मेरे ग्रुप बनाने की जरूरत क्या है, इसमें बस हम 2 लोग ही है तो तेरे को ग्रुप बनाने की जरूरत क्या है? तो बोलेगा भाई ये सब क्या बोलते हैं वो डेडिकेशन और वो सब होता है तेरे को समझ में नहीं आएगा तो भी तो सीरियस नहीं है, ऐसा उसने मेरे को बोला। उसके बाद फिर हमने बनाया। फिर इसका एक आईएमए का क्वेश्चन आया था हमारे फर्स्ट इंटरनल में एनटीयू का कि क्या बोलते हैं एनटीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो उसमें जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी नेफोलोमेट्री टर्बिडिटी यूनिट। बट उसमें से एक ऑप्शन सी था जो कि था फोटोमेट्री इंडेक्स। तो भले आपको सही आंसर पता हो ना पता हो वो बात की बात है कि आपने सही टिक किया कि ना किया हो, बट अगर गलत आंसर सबसे पहले जो निकालेंगे लोग वो था फोटोमेट्रिक इंडेक्स क्योंकि वो ऑब्वियस था क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही एनटीयू का फुल फॉर्म पूछा था तो स्टार्टिंग वो एन से होगा। बट जो सी ऑप्शन था वो था फोटोमेट्रिक इंडेक्स। तो फिर बाद में जब ये उसने वो टिक करके आया था ऑप्शन सी फोटोमेट्रिक इंडेक्स शंभू। तो फिर बाद में जब रूम पे आया मैंने पूछा कि भाई तूने क्या टिक किया? तो उसने बोला कि भाई मैंने ऑप्शन सी टिक किया फोटोमेट्रिक इंडेक्स। बोला भाई क्यों? तो बोलता है कि अरे जीपेट में इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं इसीलिए। फिर उसके बाद फिर मैंने देख लिया जैसे कि स्टार्टिंग में हमारा डिसाइड हुआ था कि जीपेट एयर 1 एयर 2 उसका। फिर मैंने बोला भाई तू बहुत डेडिकेशन से पढ़ रहा है, मैं इस रैंक के हकदार नहीं हूँ, इस जीपेट का रैंक का हकदार तू ही है। और फिर मैंने भाई तू ही रख रैंक 1, सैल्यूट टू यू ऑफिसर। थैंक यू।